इंदौर विधानसभा 1 को लेकर अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया है कि शासन प्रशासन किसी के दबाव में काम कर रहा है। प्रमोद द्विवेदी ने क्या क्या कहा, आप भी जरा सुनिए। आयोग अधिकारी की किसी लापरवाही को लेकर आज एक प्रेस वार्ता रखी, क्या विषय है? वास्तव में जिला निर्वाचन अधिकारियों ने इंदौर में कई प्रकार की विसंगतियों को जन्म दिया है। एक तरीके से देखा जाए तो भाजपा का समर्थन किया है। वो इस प्रकार से है कि उन सवालिया निशान भी खड़े कर रहे हैं। पहला यह है कि हमारे पास जो पत्र प्राप्त हुआ है पीठासीन अधिकारी का, उसमें विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के बूथ क्रमांक 256 ताम्रकट धर्मशाला में 2 बूथ मतदान केंद्र हैं। एक में 73% मतदान हुआ, दूसरे में 78% हुआ, लेकिन अखबारों में हम पढ़ रहे हैं कि वहाँ 100% मतदान हुआ। तो क्या पीठासीन अधिकारी ने हमें जो प्रमाण पत्र दिया है वो गलत है? पहला। दूसरा, कैलाश विजयवर्गीय ने जो उम्मीदवारी का फॉर्म भरा, उस फॉर्म में जो शपथ पत्र दिया, कई चीज़ें उसमें छिपाई, आपराधिक मामले भी छिपाए। जब इसकी आपत्ति ली गई तो आपत्ति लेने के बाद दूसरे पक्ष को, जिसके पक्ष में हमने आपत्ति ली है, उसे भी बुलवाया जाता है, उसका भी कथन लिया जाता है, दोनों के कथन लिपिबद्ध किए जाते हैं, उस तत्पश्चात फैसला दिया जाता है। परंतु इस संबंध में अधिकृत व्यक्ति ने, जो निर्वाचन अधिकारी के पद पर हैं, उनके द्वारा मनमानी का फैसला दिया गया। नियमानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी को इस मामले में कार्रवाई करना चाहिए। निर्वाचन संबंधित कई आचार संहिता के उल्लंघन के हमने बहुत सारी शिकायतें की गई, परंतु विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में इस ओर किसी भी प्रकार की तवज्जो नहीं दी गई। पूरे देश में इंदौर में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के जो निर्वाचन के शिकायतें थी सर्वाधिक थी। गोम्मटगिरी पहाड़ी विवाद मामले में, जो 2 समाज का मामला है, गुर्जर समाज और जैन समाज, कलेक्टर ने कैसे कैलाश विजयवर्गीय, जो कि उम्मीदवारी उनकी घोषित कर दी गई थी, उन्हें बैठक में बुलाया। रेसिडेंसी कोठी में बैठक आहूत हुई। इस प्रकार से ऐसा लगा कि वो संवैधानिक पद पर कैलाश विजयवर्गीय को मानते हैं। क्या वो कैलाश विजयवर्गीय मंत्री थे? क्या वो संवैधानिक पद पर थे? चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से लाभ देने की चेष्टा है कलेक्टर की। मैं ये आरोप भी लगा रहा हूँ। कलेक्टर इलैया राजा कंट्रोल रूम प्रभारी भी हैं। फिर उनके कंट्रोल रूम से ऐसी सूचना कैसे गई कि कई अधिकारी जिनका निर्वाचन में ड्यूटी नहीं लगी थी, अचानक उन्हें रात को बुलाया गया। 16 तारीख को रात को फ़ोन किया गया, 17 तारीख को कंट्रोल रूम में बिठाया गया। कुछ को संबंधित अधिकारी लोग अपने साथ सेक्टर प्रभारी के रूप में लेकर के गए, लेकिन उनकी चुनावी ड्यूटी नहीं थी। और चुनावी ड्यूटी नहीं थी तो उनको मतदान से वंचित क्यों रखा गया? उनके मतदान की व्यवस्था करना थी। जब उनको आपने ड्यूटी में रखा ही नहीं था और मानदेय का भुगतान भी नहीं किया गया, तो ये सोचिए समझिए रणनीति किसकी थी? कौन चाहता था कि ये अधिकारी लोग कम मतदान करें? इस प्रकार का आरोप भी है। ये भी मेरा स्पष्ट आरोप है कि मतदान करने से रोकना आपराधिक कृत्य है। कई ऐसे लोग जो बाहरी व्यक्ति हैं 100 मीटर के क्षेत्र से अंदर तक गए। बाहरी लोगों में जैसे कि चिंटू वर्मा कैसे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में घूम रहे थे, एक रात पहले ही ऐसे लोगों को आदेशित करके बाहर किया जाना था। अब वीडियो देख करके इन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। इसी प्रकार से मनोज मिश्रा और अन्य ने, जो कि पोलिंग बूथ के अंदर है, एजेंट के अलावा कोई भी 100 मीटर के दायरे में नहीं जा सकता, बार बार कैसे गए? किसी भी मतदाता का परिचय पत्र लेकर के विवाद उत्पन्न क्यों कर रहे थे? उसे मतदान से रोकने का प्रयास क्यों कर रहे थे? इनके वीडियो को देख करके जिला निर्वाचन अधिकारी को इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करना चाहिए। ये भी नहीं किया गया। साथ ही साथ और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एरोडम थाना, मल्लारगंज थाना, सदर बाजार थाना क्षेत्र के अधिकांश पुलिसकर्मी और टीआई अपनी नेम प्लेट लगाए हुए नहीं थे। आपके सामने संज्ञान में ला दूंगा कि एरोडम थाने के अंदर टीआई के कक्ष में जो विवाद हुआ, बाहरी व्यक्ति कांग्रेस के विधायक के साथ अभद्रता का व्यवहार कर रहा था। उस समय कैसे वो अंदर घुसा,
सवाल ये है कि विभिन्न थाना क्षेत्र के ये 5 थाने 3 थाने मैंने घूमा है, यहाँ के अधिकांश पुलिसकर्मी क्योंकि बेज नहीं लगे थे। सदर बाजार के एक पुलिसकर्मी अवस्थी जिनका नाम है, मैंने ये सवाल किया कि आप चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त अधिकारियों ने जो पंचनामा बनाया है उस पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, आप इनकी शिकायत क्यों नहीं लिख रहे हैं? बोले इनको ट्रेनिंग लेना चाहिए रिपोर्ट लिखने की। तो क्या निर्वाचन अधिकारी के संज्ञान में ये सारे मामले नहीं आए? इसी प्रकार से कैलाश विजयवर्गीय ने जो किराएदारी वाली बात बताई है, शपथ पत्र में है नहीं। संबंधित थाना क्षेत्र में मकान मालिक के द्वारा जानकारी नहीं दी गई है कि कैलाश विजयवर्गीय या उनके पुत्र उनके मकान के किराएदारी हैं। किराएदारी रजिस्टर्ड भी नहीं है। किराएदारी वाले मकान में जब आयोजन हुआ, पत्रकारों से लेकर के इष्ट मित्रों को जो भोजन दिया गया वो उनके चुनाव खर्च में जोड़ा जाए, ये क्यों नहीं किया गया? एक प्रकार से देखा जाए तो जिला निर्वाचन अधिकारी भाजपा के कैलाश विजयवर्गीय को अभय दान हर मामले में देते दिखे। उसी प्रकार से और तो और संदेह है कि जो आपत्ति सावेर के विधानसभा क्षेत्र में पीठासीन अधिकारियों से प्राप्त प्रमाण पत्र और जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जो सूची जारी की गई है उसमें अंतर क्यों है? 1 नंबर विधानसभा और सावेर, यहाँ के मतदान सामग्रियां देर से क्यों ली गई और अब ये अंतर आ रहा है, तो ये सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। मैं सीधे सीधे इलैया राजा साहब के पुराने कारनामों की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इनके अटेर में विधानसभा उपचुनाव के समय बीपी सेठ